गाजीपुर किसान आंदोलन के मंच पर जो अनशन कर रहे हैं उन तमाम साथियों को मैं सलाम करता हूं और आप जो 70 दिनों से ज्यादा यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं उनके आंदोलन को भी सलाम करता हूं। महाराष्ट्र के सारी जो जनता है, सारे युवा है, उनके तरफ से मैं संदेश लेकर आया हूं। वो 2 मिनट में हम सब आपके सामने रखने वाले हैं। जैसे भी गाने के जरिए हमने आपके सामने विचार रखे हैं। दोस्तों, मेरे हाथ में छत्रपति शिवाजी की ये तस्वीर है। आरएसएस या बीजेपी हो या मोदी जी के चमचे हो, इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जिनके साथ किसान जो थे कंधे से कंधा मिला के लड़ा करते थे अत्याचार के खिलाफ, उनको बदनाम करने की कोशिश इन्होंने पिछले कई सालों से की है। उसी तर्ज पर हमारे किसान भाइयों को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, उन्होंने अपने सैनिकों के लिए आदेश निकाले थे। देश के एकमात्र राजा होंगे जिन्होंने सैनिकों को आदेश निकालकर कहा था कि खबरदार, अगर आप जो सैनिक जो है घोड़े पर सवार किसी भी किसानों के खेती से चलना नहीं है, अगर आपके घोड़े या आप चलकर खेती से चले, फसल तुड़वा के चले, तो आपको दंडित किया जाएगा। ये किसानों के रखवाले हमारे शिवाजी महाराज थे। इनके लिए एक जोरदार घोषणा होनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। दोस्तों, संत कबीर ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। एक जगह अगर गुरु हो और एक जगह ईश्वर हो, तो मैं किसके पैर छूऊंगा, किसके आगे नतमस्तक होऊंगा? कबीर कहते हैं, पहले मैं गुरु के आगे नतमस्तक होऊंगा, क्योंकि गुरु ही ईश्वर दिखाता है। मैं शहीद भगत सिंह को मानने वाला हूं। मैं जो ये कहते हैं लोगों पे अत्याचार करने वाले तथाकथित भगवान है, हम ऐसे विश्वास नहीं रखते मैं भगत सिंह की तरह नास्तिक हूँ। लेकिन आज इस गाजीपुर के आंदोलन में जो हमारे गुरु है, जिन्होंने इस देश को राह दिखाई है, वो जो सारे किसान आप लोग हैं, उनके सामने हम नतमस्तक होते हैं दोस्तों, क्योंकि हम संत कबीर को मानने वाले लोग हैं। हमारे जो भगवान हैं आप में छिपे हुए हैं, आप में हैं। दोस्तों, हम महाराष्ट्र के कोने कोने से, हर जिले से आए हैं। आपको पता है, महाराष्ट्र जो है अभी किसानों के लिए शमशान भूमि बनी हुई है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा अगर किसानों की आत्महत्या कहीं होती है तो महाराष्ट्र में होती है। और इन्होंने जो मोदी राज के कारण ये आत्महत्याएं बढ़ी है। इसलिए उनके साथ, किसानों के बेटे के साथ हम यहाँ पे किसान पुत्र संघर्ष यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों, इन्होंने जब कहा था नोटबंदी के दौरान क्या कहा था इन्होंने? दोस्तों, मित्रों, मुझे सिर्फ 50 दिन दीजिए। 50 दिन में अगर काला धन वापस नहीं आया तो मुझे चौराहे पे खड़ा करके जला दीजिए, कुछ भी कीजिए, कहा था। हम ये कह रहे हैं, ना काला धन वापस आया, ना कुछ और वापस आया, सिर्फ और सिर्फ अंबानी के जेब में पैसा आया। आज हम इस गाजीपुर के बॉर्डर से मोदी को चुनौती देते हैं। यह है चौराहा, गाजीपुर का चौराहा। यहाँ आइए आप, यहाँ पे हम चुनौती देते हैं आपको। दोस्तों, एक आखिरी बात कह के मैं आप इस भाषण का समापन करूंगा। आपने जैसे सुना है कि ये लोग महात्मा गांधी जी की विरासत को भी हमें से छीनना चाहते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की विरासत हम है, गांधी जी की विरासत हम है। लेकिन ये कहते हैं कि पहले चांदी के चमचे हुआ करते थे, अब चमचों की चांदी है, बदन के इन पे खादी है, भगवा है, लेकिन जेब में महात्मा गांधी है। ये नोट जो है महात्मा गांधी के, ये इनकी राजनीति है दोस्तों। इसलिए हम आने वाले दिनों में हम ये इनको सबक सिखला कर रहेंगे। आज हमारे यहाँ हमारे नेता जो है महेंद्र सिंह टिकैत नहीं है, जो महेंद्र सिंह टिकैत जी के आंखों से जो आंसू निकले हैं, हम यहाँ पे प्रतिज्ञा करते हैं इस देश के युवा, जैसे आज हमारे
आंखों से आंसू निकले हैं। अगर आने वाले दिनों में मोदी जी के आंसू आंखों से खून के आंसू ना रुलवाए तो इस देश के हम युवा नहीं है दोस्तों। दुष्यंत कुमार ने कहा है, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में सही, मेरे सीने में सही, वो आग कहीं पे मगर आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए दोस्तों। आखिर में हम आपने जो आंदोलन की चेतना जगाई है, सही मायने में ये देश के स्वतंत्रता का दूसरा आंदोलन है। हम ये चाहते हैं कि ये पवित्र गंगा है। हम उन लोगों को आह्वान करना चाहते हैं कि आपने इससे पहले भी पाप किए हैं, वो हम भूल जाएंगे। सभी को हम यहाँ पे न्योता देते हैं, इस पवित्र गंगा में आप नहा लीजिए, आपके पाप भूल जाएंगे। और किसान जो कृषि बिल है वो वापस लीजिए, या किसान बिल वापस होंगे, कृषि बिल वापस होंगे, या मोदी जी जो है गद्दी से हटाए जाएंगे। यही नारा लेकर आज हम यहाँ से जाएंगे दोस्तों। आखिर में एक नारा लगाता हूँ, आप थोड़ा हमें आवाज दीजिए। कौन बनाया हिंदुस्तान? भारत के मजदूर किसान। अरे कौन बनाया हिंदुस्तान? भारत के मजदूर किसान। कौन बनाया हिंदुस्तान? भारत के मजदूर किसान। छत्रपति महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी का महाराष्ट्र है, वैसे महात्मा फुले जी का महाराष्ट्र है, छत्रपति शाहू जी का है, अम्बेडकर जी का है। वहाँ से हमारे साथ काफी नौजवान आए हैं, उनके लिए हम आप सबसे चाहते हैं कि उनके लिए जोरदार ताली बजाए। और हमें आगे आने वाले दिनों के लिए महाराष्ट्र जो है किसानों की एक तरह से शमशान भूमि बनी है, वहाँ पे एक किसानों के चेतना की फसल उगेगी। इतना आशीर्वाद दीजिए, इस आशीर्वाद की कामना करते हैं और हमारे यहाँ शब्द समाप्त करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद।